नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए सेकेंड ईयर। जी हाँ बच्चों, एमए सेकेंड ईयर अर्थात फाइनल ईयर वालों का होम साइंस है। और आप सबको पता होगा कि आप सबका पेपर 2 क्या है, होम मैनेजमेंट है। जी हाँ, गृह प्रबंधन है। और गृह प्रबंधन में आप सब आज पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आज आप सबके लिए इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखा करें, जिससे आप सबको समझ में आए। और पेपर भी नज़दीक है और इन्हीं प्रश्नों में से आपके पेपर में हूबहू प्रश्न भी मिलेंगे। और आप सब पेपर के बाद बोलेंगे कि मैम आपने जो पढ़ाया था ठीक उसी प्रकार से प्रश्न आए थे। तो बच्चों, पूरा वीडियो वॉच किया करें। और कुछ बच्चों का प्रश्न है कि मैम पेपर कैसे होगा, फाइनल ईयर में पेपर कैसे होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट कर दिए गए थे तो उन्हें नॉलेज नहीं है। तो बच्चों, 3 खंडों में पेपर होता है, आ बा सा। तो प्रथम खंड होता है जो शॉर्ट आंसर होते हैं उन पे, और सेकंड होता है उससे बड़े जैसे लघु उत्तरीय होते हैं, और फिर उसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो बच्चों, आप सब अपनी तैयारी पर फोकस करें, चाहे जैसे पेपर होगा। यदि आप सबकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप सब पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि हमने कहा अभी कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो बच्चों सब अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि आप सब जैसे ही प्रश्नों के बाहर में आ जाते हैं, जैसे ही प्रश्नों पर फोकस करने लगते हैं और आप सब भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया करें यारों, क्योंकि आप सबके मोटिवेशन से ही मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि मैं और भी अच्छे से आप सबके लिए वीडियो अपलोड करते हैं। क्योंकि आप सबका सपोर्ट नहीं रहता तो मन भी नहीं करता, क्योंकि एमए फाइनल ईयर वाले बच्चे बहुत कम हैं। तो आप सब फाइनल ईयर वाले और अधिक जुड़ें, जिससे मैं और भी अच्छे से रोज़ाना वीडियो अपलोड करती रहूं। और फर्स्ट ईयर वाले तो काफ़ी बच्चे हैं जो रोज़ाना रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा बच्चों प्रश्न? जी हाँ बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, बजट को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। हाँ बताएं कि जो बजट है उसे प्रभावित कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं, किसको, बजट को। तो देखते हैं, पहला है हमारा परिवार की आय। जी हाँ बच्चों, जब परिवार की आय ही उस एक बजट को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्या, परिवार की आय। क्योंकि जब फैमिली की जो इनकम होगी उसी से तो बिलोंग करता है कि उस घर का बजट क्या है। तो देखते हैं क्या लिखना होगा। परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाला व्यय आय के अनुसार होता है। जैसे ही आपकी इनकम होगी उसी हिसाब से आप व्यय करेंगे, खर्च करेंगे अपने घर में, और अपने सामग्री के लिए, पदार्थों के लिए, और अपने वस्त्रों के लिए, है ना बच्चों। इन्हीं सब के पीछे तो आप जो अपनी आय है, धन है, इनकम है, इससे इन्हीं के पीछे तो लगाते हैं। अपनी आवश्यकताओं के आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही तो आय का निर्वहन करते हैं। अतः बजट बनाने से पूर्व यह ज्ञात होना चाहिए कि परिवार के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय कितनी है। यदि आप घर में, जैसे कि आप एक गृहिणी हैं और घर में बजट बना रही हैं, तो यदि आपको पता होगा आपकी इनकम कितनी है, आपके घर की कितनी आय है, तो उसी हिसाब से आप बजट बनाएंगी। सोचो, यदि आपकी आय बहुत कम है और आप बजट बहुत ज़्यादा बना देंगी, बहुत ओवर बनाएंगी, तो क्या होगा इससे? क्या वह आपके पास उतना धन है नहीं, और आप आवश्यकताओं से अधिक आय के जैसे आय की मात्रा है उससे अधिक अपना बजट तैयार कर रही हैं, तो इससे क्या होगा? बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा, आपके इनकम भी नहीं रहेगी। और आप, इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि अपनी जितनी इनकम है, जितनी आय है, उसी के हिसाब से बजट को तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों बजट की अवधि। जी हाँ, बजट कितने समय के लिए बनाया जा रहा है? 1 सप्ताह के लिए, या 15 दिन, या 1 माह हेतु, ताकि उसी के अनुसार उपलब्ध आय को उतने समय में होने वाली आवश्यकताओं के बीच बांटा जा सके। ये भी निर्धारित होना चाहिए कि आप जैसे गृहिणी हैं तो गृहिणी के लिए हिसाब से, यदि आप घर में जैसे अपने किचन का बजट बनाई हैं, तो आप 15 दिन के लिए सामानों का बजट बनाई हैं, या 1 सप्ताह के लिए, ये भी ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि यदि आप 15 दिन के लिए बजट बनाई हैं तो उसके हिसाब से 15 दिन बाद फिर से वही बजट तैयार करना पड़ेगा, और उन्हीं सामग्रियों को फिर से लाना पड़ेगा, तो उस बजट के लिए भी आय की आवश्यकता होगी। तो
क्या होता है बच्चों, उसी के अनुसार उपलब्ध आय को उतने समय में होने वाली आवश्यकताओं के बीच बांटा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा बच्चों, बजट को प्रभावित करने वाले कारक, परिवार के निर्धारित लक्ष्य। जी हाँ, परिवार की हर आर्थिक क्रियाएं परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु की जाती हैं तथा परिवार के लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परिवार का, एक फैमिली का जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसके लक्ष्य पर, टारगेट पर होना चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है। जैसे आपके घर में है तो यदि मान लो बजट इस प्रकार से तैयार करें कि आप जैसे मान लीजिए हम किचन से ही संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं शुरू से ही, उदाहरण के तौर पर तो किचन को ही देखते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ होली थी, तो आपका एक टारगेट है, लक्ष्य है होली, और उससे पहले हमें बजट बनाना होली के, होली से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए, संबंधी आवश्यकताओं के लिए। तो ये क्या है, हमारे लक्ष्य से जुड़ी होती है। और अल्पकालीन लक्ष्य संबंधी आवश्यकताएं वर्तमान की आवश्यकताएं तथा दीर्घकालीन लक्ष्य से जुड़ी आवश्यकताएं भविष्य की आवश्यकताओं में आ जाती हैं। और जैसे कि किसी के घर में फंक्शन है, शादी ब्याह है, इन सभी पर भी फोकस होता है। क्या होता है बच्चों, जब परिवार के वर्तमान तथा भविष्य आवश्यकताएं होती हैं, इसमें क्या होता है, प्रत्येक परिवार की आवश्यकताएं उसके लक्ष्यों से जुड़ी होती हैं और वह कुछ समय बाद अल्पकालीन लक्ष्य संबंधी होता है। जैसे कुछ थोड़े समय के लिए होता है और कुछ बहुत समय बाकी है, शादी ब्याह फंक्शन है, उसमें भी क्या बजट को तैयार करेंगी तभी तो आप उन भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूर्ण कर सकेंगी। बजट के अनुसार आपको बचत भी करना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा बच्चों, परिवार के सदस्यों की संख्या, लिंग और उम्र। जी हाँ, जो परिवार है, फैमिली है, उस फैमिली के सदस्यों की संख्या और लिंग को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या का ज्ञान इसलिए आवश्यक है ताकि पता चले कि उस आय से व्यक्ति कितने सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति होती है। ये भी पता होना चाहिए कि आपके परिवार में अगर आपका बड़ा परिवार है, 10-15 लोग हैं, तो उस फैमिली में किस उम्र के कौन से लोग रह रहे हैं और उनकी क्या आवश्यकता है, उसी हिसाब से उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति किए जा सके। और उसी प्रकार लिंग और उम्र के अंतर होने के कारण भी सदस्यों की आवश्यकताओं में अंतर होता है। इसलिए इस लिंग और आयु का ज्ञान होने से उसकी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों, व्यय के शीर्षक, परिवार में कौन कौन से खर्चे हैं इसका ज्ञान होना चाहिए जिससे उसी हिसाब से आय का विभाजन हो, अन्यथा अनावश्यक खर्च पर धन पहले व्यय हो जाएगा तथा आवश्यक खर्चे रह जाएंगे और परिवार कठिनाई में पड़ जाएगा। ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा खर्च कितना है, उसी हिसाब से हम बजट तैयार करें क्योंकि अगर हम अनावश्यक खर्चों को जैसे मैंने सबसे शुरू में बताया कि यदि आपकी आवश्यकता से अधिक, जैसे आपका इनकम इतना है उससे अधिक आप बजट तैयार करेंगे तो आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, कठिनाई में पड़ सकते हैं आपका परिवार, क्योंकि बीमारियां हैं, ये सब कुछ बता के नहीं आते। इसके लिए हमें बचत भी करना होता है कि कोई भी फंक्शन पड़ गया तो बचत करे रहेंगे तभी तो उनसे निपटारा जा सकता है। नेक्स्ट है आवश्यकताओं की प्रति इकाई मूल्य। जी हाँ, जो आवश्यकताएं होती हैं परिवार की, उनकी पूर्ति के लिए प्रयोग आने वाले विभिन्न सामान के प्रति इकाई का बाजार में क्या मूल्य है मालूम होना चाहिए ताकि उसके अनुसार हम कितनी इकाइयाँ क्रय कर सकते हैं या हमें स्पष्ट हो जाए। तो आई होप बच्चों आप सब बजट को प्रभावित करने वाले कारक को समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग और भी बजट से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ही समय के बाद। जय माता रानी।